उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक, हुस्ने सिप्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये महफिल हजरत पीर तरीकत सैयद साबिर अली बापू रहमतुल्लाह अलैह के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर मुनक्किद है। मैंने सैयद अब्दुल कादिर बापू साहब से कहा था कि समदानी मियाँ साहब मेरे मखदूम ज़ादे हैं, उनके बाद मैं तकरीर नहीं कर सकूँगा, लेकिन उन्होंने हुक्म फरमाया कि नहीं, हज़रत की आवाज़ में कुछ तकलीफ़ है, मैं अपने मखदूम ज़ादों के बाद तकरीर करने को बेअदबी तसव्वुर करता हूँ, इसलिए मैं अब कोई तकरीर नहीं करूँगा। लेकिन बात इतनी है कि मियाँ ने गले की तकलीफ़ की वजह से जहाँ गुफ्तगू अधूरी ख़त्म की है, मैं उन्हीं की तकरीर को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ये तकरीर मेरी नहीं है, तकरीर मियाँ साहब की होगी, सिर्फ ज़बान मेरी होगी, इन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात इनकी। तो बात तकरीर मैंने नहीं करना, तकरीर मियाँ नहीं करना है, बल्कि बात इतनी है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब बारिश ज़ोर ज़ोर से हो जाती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है और छतों पर दरख्त के पत्तों पर वो बारिश के कतरे जम जाते हैं, बारिश ख़त्म हो जाती है, फिर हवा चलती है तो वही बचे कुचे कतरे जो है वो ज़मीन पे गिरते हैं, तो ना समझ बच्चे समझते हैं कि कोई नई बारिश हो रही है। वो नई बारिश नहीं होती बल्कि वही बचे कुचे कतरे होते हैं। तब ये बचे कुचे कतरे ज़रा आप समात कर लें, बारिश तो हो चुकी है। मियाँ ने एक मुद्दा उठाया था कि हम निस्बत वाले हैं, मियाँ ने मुद्दा उठाया था हम निस्बत वाले हैं। निस्बत कितनी अहम होती है, दुनिया के अंदर लाखों ऊँटनियाँ ज़बा होती है, दुनिया के अंदर लाखों ऊँटनियाँ ज़बा होती है, लेकिन उन ऊँटनियों के ज़बा होने पर अल्लाह का अजाब नहीं आता। ऊँटनियों के ज़बा होने पर अल्लाह का अजाब नहीं आता, लेकिन कुरान कहता है एक ऊँटनी ऐसी है उसकी कोंचे काट दी गई तो उसके बदले में 70,000 को कत्ल किया गया। अब आप मुझे बताएं, हजारों ऊँटनियां कत्ल हो तो अल्लाह को जलाल नहीं आता, वो एक ऊँटनी का क्या आखिर फजीलत थी, उसमें कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि उसको काटा गया तो 70,000 कत्ल कर दिए गए। ऊँटनी तो ऊँटनी है, पता चला ऊँटनी की अहमियत नहीं होती और ऊँटनी अमर ज़ैदो बकर की होती है, वो ऊँटनी साले की थी, वो ऊँटनी साले की थी। साले की ऊँटनी की कूचे काटे जाए तो अल्लाह 70,000 को कत्ल करवाता है। साले की ऊँटनी की इतनी अहमियत है तो महबूब के नवासों की कितनी। कुजा साले की ऊँटनी, कुजा इमाम हुसैन, साले की ऊँटनी की कोई मां नहीं थी, वो तो पत्थर से निकली थी। साले की ऊँटनी का कोई बाप नहीं था, वो तो पत्थर से निकली थी। साले की ऊँटनी का कोई नस्ब नहीं था, वो तो पत्थर से निकली थी। अरे हजर से निकलने वाली नबी की ऊँटनी की ये शान है तो जन्नती घराने में वो घर जिसमें जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आता, उस घर में पैदा होने वाले हुसैन की शान का आलम क्या। मैंने तो कोई तकरीर ही नहीं करनी है आज, तकरीर को खिलाफ अदब समझता हूँ, मखदूम ज़ादे की बात को आगे बढ़ाना चाहता। हम निस्बत वाले हैं, हम निस्बत वाले हैं। हुसैन पाक को जिनसे निस्बत है वो कौन लोग हैं? अव्वल तो नाना, मियाँ ने नाम बताए, वक्त के अंदर गुंजाइश नहीं थी, मैं ज़ात बताऊं। नाना कैसा है?
हुसैन पाक का नाना कैसा है? किसी का नाना मस्जिद का इमाम है, किसी का नाना मदरसे का मुदर्रिस है, किसी के नाने के पीछे मोहल्ले के शराबी कबाबी जुआरी लोग नमाज पढ़ते हैं, फिर भी लोग उसका एहतराम करते हैं। हुसैन का नाना वो है मस्जिद अक्सा में 1,24,000 पैगंबर हाथ बांध कर पीछे खड़े रहे। नमाज अक्सा में था वही सिर, नमाज अक्सा में था यही सिर। आया हो मानी ये अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। हर एक के नाना में ऐब मिल सकता है, हुसैन का नाना है जिसे खुदा ने बेऐब पैदा किया। अगर सुन्नियों सुनने के मूड में हो तो मखदूम ज़ादे की बात आगे बढ़ाते हुए अर्ज करूं, हुसैन का नाना कैसा है? हुसैन का नाना जब खदीजा ने मैसरा को भेजा, मैसरा जा और मोहम्मद पे नजर रखना और आकर के बताना कि मोहम्मद कैसा है। जब मैसरा 2 महीने या 3 महीने का सफर मेरे नबी के साथ करके वापस आया, फारूक आजम से किसी ने पूछा, बल्कि फारूक आजम ने किसी से पूछा, मेरे पास मुकद्दमा आया है, ये बताओ वो बंदा कैसा है? मुकद्दमा आया, बंदा कैसा है? लोगों ने कहा बड़ा नेक है, क्योंकि वो मस्जिद में आता जाता कसरत से है। फारूक आजम ने कहा नहीं, किसी के नेक होने के लिए मस्जिद में आने जाने की जो है वो जमानत नहीं दी जा सकती। बहुत से मस्जिद में आने वाले भी गुनहगार होते हैं। ये बता तूने लेन देन किया है? कहा नहीं। क्या तू उसके पड़ोस में रहा है? कहा नहीं। क्या तू उसके साथ सफर में गया है? कहा नहीं। कहा कि ये 3 नहीं किया, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। खदीजा ने निकाह करने से पहले मैसरा को, अपने खास गुलाम को, मेरे नबी के साथ मुल्क शाम के सफर पे भेजा और कहा मैसरा माल पे नजर मत रखना, मोहम्मद अरबी पे नजर रखना। उठते कहते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं। जब मैसरा 3 महीने के सफर के बाद मेरे नबी के साथ वापस आया तो दौड़ भाग करके कहता है मालिका बहुत ज्यादा जो है वो मुनाफा लेकर के आए हैं, 10 पट मुनाफा ज्यादा है। खदीजा ने कहा चुप, आज मुनाफे की फिक्र नहीं है, आज ये पूछना है मोहम्मद कैसे है, उनकी फितरत कैसी है, उनकी आदत कैसी है। मैसरा ने कहा मालिका बताओ। कहा बोल, उनमें ऐब क्या है? खूबी नहीं बोलना, ऐब बोलना है। मोहम्मद के ऐब क्या है? तो उसने कहा पूरे सफर में धूल से कभी कपड़े मैले नहीं होते थे। कहा मोहम्मद का ऐब बता, उनके बदन पर मक्खी नहीं बैठती थी। कहा मोहम्मद का ऐब बता। कहा फरिश्ते अल्लाह अकबर, कहा के दरख्त जो है उनके आगे झुका करते थे। ऐब बता है। कहा के पत्थरों को मैंने दुरूद पढ़ते देखा है। कहा ऐब बता है। कहा के जब पूरा काफिला दरख्त के नीचे आ जाता था और बैठने की साए में जगह नहीं रहती थी तो मैंने देखा जब मोहम्मद आखिरी में आते थे तो दरख्त टहनियां फैला करके उनके सर पे साया कर देता। कहा ऐब बता है। मोहम्मद के ऐब क्या है? कहा उनके पसीने से खुशबू आती थी। कहा ऐब बता है। कहा बंजर में कदम रखते थे तो हरियाली हो जाती थी। कहा ऐब बता है। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। ऐब बता है। कभी झूठी कसम नहीं खाई। कहा ऐब बता है। खदीजा ने कहा मैसरा तूने मेरा नमक खाया है, 3 महीने में जो ऐब देखा वो बता। तो काफिर मैसरा ने कहा मेरी मालिका मैंने तेरा नमक खाया है, अगर एक हाथ में चांद लाकर रख दे और दूसरे हाथ में सूरज ला के रख दे और फिर पूछ कि मोहम्मद के ऐब क्या है, तो मैं कसम खा के कहूंगा अल्लाह ने मोहम्मद को बेऐब पैदा किया। नारे पीर, नारे रिसालत, उर्से सैयद साबिर हुसैन बापू, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, खानवादा अशरफिया। मेरे इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जादो जहां फेदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं।
ये हुसैन पाक का नाना है। मखदूम पाक ने जिनका जिक्र किया कि ऐसी निस्बत नाना से, अगर नाना को बयान करूं तो पूरा वक्त उसी में जिंदगी बीत जाए लेकिन वक्त खत्म ना हो। अगर बात बयान समेटने की आए तो फिर यही कह देता हूं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कुछ यही जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मख्तसर। नाना ऐसा तो बाबा कैसा। निस्बतें हैं ना, बाबा को तो आप सुनेंगे ना, ओ बाबा कैसा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस में मतलउल कमरैन से पढ़ने लगा हूं, मतलउल कमरैन से हदीस पढ़ने लगा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अली वो है जो जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। जन्नत और जहन्नम हुसैन के बाबा के हाथ से बटेगी। लोग यजीद को किस मुंह से जन्नती कहते हैं? जन्नत लेने के लिए नमाजियों को भी अली के पास जाना होगा। जो बेनमाजी है वो कैसे जा सके? कातिलान हुसैन किस मुंह से जाएंगे? कातिलान हुसैन किस मुंह से जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये हदीस पढ़ रहा हूं मैं, मतलउल कमरैन का हवाला दिया है, सुन्नियों की किताबों से पढ़ रहा हूं नहीं बल्कि इमाम अहले सुन्नत की किताब से पढ़ रहा हूं। काली जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। मेरे किसी अजीज ने शेर पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा था कि बचना है तो अली से जहन्नम में जाइए, लेकिन जब मैं हदीस पे पहुंचता हूं तो मैं सोचता हूं, या अल्लाह, जो जहन्नम में जाएगा वो भी अली से बच नहीं सकेगा, इसलिए कि जन्नत लेना है तो अली के पास जाना होगा, लेकिन जहन्नम भी तो अली के हाथ से तकसीम होगी। अगर कोई इतना कट्टर अली का दुश्मन है कि ठीक है अली से ही लेना है तो मैं जन्नत नहीं लेता, अली से ही लेना है तो मैं जन्नत नहीं लेता, जहन्नम में जाना गवारा है लेकिन अली का चेहरा देखना गवारा नहीं है, कोई इतना कट्टर भी तो दुश्मन हो सकता है। तो मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत जो अली बांटेगा जहन्नम भी वही अली बांटेगा। पता चला जहन्नम में जाओगे तब भी अली के बगैर नहीं जाओगे। जहन्नम भी लेने के लिए, जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास आना पड़ेगा। जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास, यानी पास तो आना है, ठिकाना कोई चाहिए, अली के पास आना है। दुश्मन बन के आएगा तो जहन्नम मिलेगी, लेकिन लेना तो वहीं से, झोली तो वहीं फैलानी। अगर ठिकाना चाहिए तो झोली वही, चाहे जहन्नम ही हो। लेकिन हम सुन्नी होशियार है, जहन्नम क्यों लेने लगे? जैसी है सखी, जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूं। ये किसने कहा कि तलब से सिवा मांग रहा? ये किसने कहा तलब से सिवा मांग रहा हूं? जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूं। ये हुसैन का बाबा है, जन्नत जहन्नम जो बांटेगा। हुजूर की हदीस है, अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुल सराज से गुजरेगा, जिसको अली की चिट्ठी नहीं मिलेगी वो पुल सराज से नहीं गुजर सकेगा। लेकिन सुन्नियों एक बात ख्याल से सुनना, आज चिटिंगबाजी का दौर चल रहा है। अली के नाम पे लोग सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग अहले बैत के नाम पे सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग सहाबा के नाम पे सियासत कर रहे हैं। हम सुन्नी सियासत करने वाले लोग नहीं है, जिसको मानते हैं आखिरत के लिए मानते हैं। ये और बात है कि दुनिया में भी उसका फैज मिलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहले बैत का नाम लेके सहाबा को गालियां देना, सहाबा का नाम लेके अहले बैत को गालियां देना आजकल लोगों का मशगला बन गया है। लेकिन सुनो सुनो, ये दोनों इतने करीब करीब है, इतने करीब करीब है। सिद्दीक ने देख के मुस्कुराया अली को, तो मेरे मौला ने कहा, मेरे भाई अबू बकर क्यों मुस्कुराते हो? तो कहा, रात में नबी ने कहा कि अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुल सराज से गुजरेगा। मेरे मौला ने भी मुस्कुरा दिया, कहा अली अब तुम क्यों मुस्कुराते हो? रात तुमको कहा अली चिट्ठी देगा वही पुल सराज से गुजरेगा, और मुझे कहा खबरदार अली, अबू
नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। मियां ने हदीस पढ़ी, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। लेकिन बात इतनी है, हाँ बात इतनी है, शहर में दरवाजा एक होता है, लेकिन कभी कभी इधर उधर से घुस करके चोर उचक्के फलांग करके आ जाते हैं और शहरों की चीज उठा के ले जाते हैं। जिन्हें दरवाजे से नहीं आना वो इधर उधर से आ जाते हैं। ठीक है, हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, तवज्जे, गलती करूं तो मेरे पूरा उलमा से स्टेज ही भरा हुआ है, मेरे सादात भी मौजूद है, अर्श मकाम मेरे सादात मौजूद है, मेरे उलमा ज़वील एहतराम मौजूद है। हुजूर ने कहा मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, जिसे दरवाजे से नफरत होती इधर उधर से कूद कर भी आते हैं। ठीक है, चोरी करके ले जाते हैं, फलांग कर इधर उधर से। हुजूर ने जब इल्म की बात आई, तवज्जे सुनियो, ध्यान देना, मुश्किल हो रही हो तो बात कहना आसान होगी इंशाअल्लाह, और निस्बतें दिल लगाओगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है, दिल लगाओगे कोई मुश्किल नहीं है। हुजूर ने जब इल्म की बात की तो कहा मैं शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब विलायत की बात की, अना दारुल हिकमा वो अलीजुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं। हिकमत का शहर नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हिकमत का घर हूं और अली उसका, दोनों का दरवाजा अली। हिकमत को कभी मुफस्सिरीन नबूवत पर महमूल करते हैं, तफासिर उठाकर देखें, और चूंकि नबूवत खत्म हो गई तो विलायत पर महमूल करते हैं हिकमत को। ठीक है, हिकमत को विलायत पर। इल्म की बात आई तो कहा शहर हूं, और विलायत की बात आई तो कहा विलायत का घर हूं। भाई शहर में दाखिल होने के लिए ज्यादा पाबंदी नहीं होती, शहर में भाई अब्दुल कादिर बापू का ये शहर है नापा, कोई आए, मुस्लिम आए, गैर मुस्लिम आए, यहूदी आए, ईसाई आए, और जो है वो अपना है बेगाना है, दरवाजा बनाया, दरवाजे से आएगा तो चेकिंग होगी, इधर उधर से घुस फान के आया तो। इसीलिए इल्म अली के बागियों को भी मिलता है, इल्म अली के बागियों को भी मिलता है, दरवाजे से नहीं आना, इधर उधर से छीन छान छपटक उचक्कापन करके कुछ ना कुछ ले लें, लेकिन लेकर भी गुमराह हो जाते हैं। वरना अशरफ अली थानवी किस खेत की मूली का नाम है, इब्ने तैमिया किस जात का नाम है, बात तो इतनी है, इस्माइल देहलवी किस जात का नाम है, ये सब उचक्के लोग ही तो हैं। बेअदबी ना समझे आप इसको, इसलिए कि जो नबी का अदब नहीं करते उनकी शान में ऐसी बातें कही जाती है। हमारे यहाँ अदब इसी को कहते हैं, जो महबूब का अदब करते हैं उनका हम अदब करते हैं, जो महबूब का अदब नहीं जानते फिर उनके लिए यही अदब के अल्फाज होते हैं। तो कहा कि इल्म का शहर हूं, यानी कि दरवाजे से नहीं आना चाहेंगे, इधर उधर से कूद फान कर आएंगे तो इल्म की कुछ डलियां लेकर भागेंगे, लेकिन फायदा नहीं होगा। लेकिन जब विलायत की बात आई तो कहा ना दारुल हिकमा, मैं विलायत का घर हूं, मैं विलायत का शहर नहीं बल्कि घर हूं, और अली उसका दरवाजा है। इल्म का शहर कहा और विलायत का घर कहा, क्या पता चला शहर में आने पर ज्यादा पाबंदी नहीं होती, लेकिन घर में उसी को बुलाया जाता है जिसकी शराफत पर यकीन होता है, जिसके तकवा पे यकीन होता है, जिसकी दयानतदारी पे यकीन होता है, जिसकी अमानतदारी पे यकीन होता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए देखे इल्म का शहर है, कूद फान करके कहीं से भी लेके भाग गए, आलिम तो बन गए मगर वली नहीं बन सके। और मकातिबे फिक्र में आलिम तो बन गए, वली नहीं बन सके। क्यों? इसलिए कि घर पे उसी को बुलाया जाता है जिस पे यकीन। बोलो, इतनों से दोस्ती होती, सबको घर क्यों नहीं बुलाते? जिस पे यकीन होता है उसी को घर बुलाते हैं। अब पता चला दारुल हिकमा में उसी को बुलाते हैं जिस पर यकीन और एतमाद होता है। अब पता चला 73 में 72 को नहीं बुलाते, एक ही वालों को बुलाते हैं। इसीलिए तो औरों की यहाँ मुहद्दिस
मुहद्दिस मिलेगा, शेखुल हदीस मिलेगा, आलिम मिलेगा, कारी मिलेगा, मुफ्ती मिलेगा, लेकिन गौसे आजम सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, गरीब नवाज सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, अशरफ सिमना सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, वारिस देवा सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, साहिबुल बरकत सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम, मुजद्दिद आजम सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे। पता चला नबी विलायत के घर में उसी को दाखिल करते हैं जो अली का वफादार होता है। और जो घर होता है ना, घर खुला हुआ नहीं होता, वो पैक होता है। शहर में कूद फांद हो सकती है, घर में कूद फांद नहीं हो सकती। उसमें आने के लिए दरवाजे ही से आना पड़ता है, और शरीफ लोग दरवाजे ही से आते हैं। अब पता चला वली कभी अली के मुखालिफ नहीं हुए, और जिनको विलायत की लज्जत नहीं मिली वो अली पर बातें करने लगे। वो अली पे भी बात हो सकती है, जिसको नबी ने कहा अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, मोहब्बत तो थी यार, सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, नसब भी तो था, नसब भी तो था, सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, नसब। कहा मतलउल कमरैन की हदीस है कि सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग शाखें, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम। हम दो टहनी हैं, जिसे हुजूर ने दो टहनी कहा। उसके बाद अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे मौला की। सिद्दीक अकबर का हाल तो ये था, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, जब महफिल में बैठते तो अली को ही तकते रहते। लोग कहते हैं अली अली क्या करते हैं, कहते सिद्दीक से पूछ अली अली क्या करते हैं। सिद्दीक चेहरा ही तकते रहते हैं। एक दिन उनकी बेटी ने पूछ लिया, बेटी कोई मामूली नहीं, महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो वो आयशा, मुफ्ती चार मिल्लत वो आयशा, जिस पे तोहमत लगे तो सूरह नूर नाजिल हो वो आयशा, वो मेरी अम्मा जान आयशा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा अब्बा, ये महफिल में सिर्फ अली को क्यों देखते हैं। सिद्दीक ने कहा, बेटी मैंने अपने नबी से सुना, इन कानों से सुना, अली का चेहरा देखना इबादत है। एक बहुत प्यारी सी बात याद आई मुझे, ये 200 साल पुरानी किताब सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, उसमें से अर्ज कर रहा हूं। सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है कि अली वो हैं जब ये मेरे पेट में थे। फातिमा बिन्त असद अली की अम्मी जान का नाम है। अब मैंने किताब का हवाला पढ़ दिया। हम लोगों को सोचते हैं कि यार ये लोग गुलू करते हैं, ये लोग गुलू। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पे भी इल्जाम लगा था। जब मोहम्मदाबाद गए थे तो लोगों ने पूछा था खुलफाए राशिदीन के बारे में क्या अकीदा है, किताब पेश कर दी और अहले सुन्नत का वही अकीदा पेश किया कि अफजलुल बशर सिद्दीक बादल अंबिया बित्ताकीक सिद्दीक अकबर है, फिर फारूक आजम है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला अली है। लेकिन तीनों खुलफा की जिंदगी पे मुख्तसर लिखा था और अली की जिंदगी पे जरा तवील लिखा। और कुछ मौका नहीं मिला तो कहा कि देखो तीनों खुलफा पे कम लिखा और अली पे ज्यादा लिखा, जुम्मा का दिन आएगा तो अशरफ पे फतवा लगाएंगे। जुम्मा का दिन आएगा इसलिए कि शायद उस दौर में ऐसे जलसे नहीं होते होंगे, वरना वो जलसा ही कर लेते, कोई कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, जुम्मा का इंतजार नहीं करते, वो जुम्मा का इंतजार नहीं करते। लेकिन बहरहाल इस तरह के जलसे शायद नहीं होते थे उस दौर में, तो कहा ठीक है जुम्मा के दिन फतवा लगाएंगे। लोगों ने कहा हजरत मखदूम को, कहा ठीक है जुम्मा आने दो। जुमेरात की रात गुजरी, जुम्मा की सुबह तुलू हुई तो इतना बरसा कि कोई जुम्मा भी ना पढ़ सका, मस्जिद में जा नहीं सके, पानी भर गया पूरा। फिर कहा चलो इस जुम्मा नहीं तो आइंदा जुम्मा तो लगाएंगे ना फतवा, इसलिए कि कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों को शौक होता है कि जब साइकिल खरीदी है तो फिर चलनी ही चाहिए, चाहे गलत ही जगह चले। बाइक खरीदी है तो चलनी ही चाहिए, चाहे गलत जगह चले। लेकिन बात ऐसे नहीं है, गलत जगह साइकिल चलाओगे तो उसकी जो है ना वारंटी कम हो जाएगी, उसकी सेहत कम पे असर पड़ेगा, बहुत सारे मामलात होंगे। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता, बात करने लगा। और आज की बात नहीं कर रहा, आज से 600 साल पहले 700 साल पहले की बात कर रहा। तो कहा ठीक है आइंदा जुमा को लगाएंगे। कहा ठीक। फिर कहा कि हजरत वो तो आइंदा जुमा की बात करते, ठीक आइंदा जुमा आने दो। आइंदा जुमा आया, फिर इतना बरसा कि पानी घरों में भर गया, निकल नहीं सके। फिर तीसरा जुमा भी ऐसा ही हुआ,
एक होशियार था बेचारा, उसने कहा फतवे लगाने का दिमाग से निकाल दो वरना जिंदगी भर जुमा ही ना पढ़ सकोगे, इसलिए दिमाग से निकाल दो। और उससे पूछो अशरफ से कि उसने ऐसा किया क्यों है, इसलिए कि कलम चलाने से पहले साहिब मामला से पूछना चाहिए कि उसने ऐसा किया क्यों है। जाकर के पूछो कि ऐसा क्यों किया है कि तीनों खुलफा की खिलाफत को अलग तरतीब लिखा है, अली को चौथे नंबर पे लिखा, लेकिन सफात ज्यादा क्यों हुए। लोग कहते हैं अली की फजीलत ज्यादा क्यों बयान करते हो, हम कहते हैं इत्तेकादुल अहबाब में आला हजरत ने लिखा कि जितनी फजीलतें नबी ने अली के लिए हदीस में बयान फरमाई उतनी हदीसें किसी के लिए बयान नहीं फरमाई। तो जब नबी ने ज्यादा बयान की है तो हम भी ज्यादा बयान करेंगे, ज्यादा लिखेंगे। लेकिन अशरफ सिमना अजीम शान के मालिक थे, कहा कि आपने अली की फजीलत में इतने ज्यादा और क्यों लिखे। तो फरमाया जब तू तेरे बाप की तारीफ खुल के करता है तो मैं सैयद हूं, मुझे इतनी तो इजाजत होना चाहिए कि अली मेरा बाप है। अली बाप है सैयदों का। जब तू अपने बाप की इतनी तारीफ करता है तो कम से कम बेटों को तो इतना हक है ना, बेटों को तो इतना हक है ना। और फिर ये अलग बात है कि औरों के बेटे भी शान वाले हुए लेकिन कोई इस शान वाला नहीं हुआ जो अली के बेटे। ये खास बात है, अली के बेटों की हर दौर में शान निराली है। आप देखें, और अली की औलाद जब रही हर वक्त सबसे अफजलियत मकाम पर रही। हसनैन को देखें, उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखें, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकर को देखें, उनके बाद जाफर सादिक को देखें, उनके बाद मूसा काजिम को देखें, उनके बाद अली रजा को देखें, इमाम तकी को देखें, नकी को देखें, हसन अस्करी को देखें। बड़े बड़े मनसब पर तो यही फाइज है, हत्ता के क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे वो भी किसी और का बेटा नहीं, वो इमाम मेहदी अली ही का बेटा बनकर के। ये मौला अली की शान है। तो मुझे वो बात याद आ रही थी, किसी ने मेरे नबी को 40 साल में पहचाना, किसी ने 43 में, किसी ने 45 में, किसी ने 50 में, किसी ने 60 में, किसी ने 63 में, किसी ने सारी जिंदगी नहीं पहचाना। लेकिन बात हुसैन के बाबा की पढ़ने लगा हूं, सुनियो, जाय नहीं करना। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं जब इस्लाही बयान करूं तो पूरे मजमे पे सन्नाटा रहे, लेकिन आकाओं की फजीलत पढ़ूं तो फिर सन्नाटा नहीं चाहिए, वरना मैं फजीलत पढ़ना बंद कर दूंगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वो जिक्र है जिसके पढ़ने से तकदीरें बदलती है, जिसके पढ़ने से तकदीरें बदलती है, मुसीबतें टलती है, बदबख्त जो है वो खुश नसीब हो जाया करते हैं, जहन्नमी जन्नती हो जाया करते हैं, शकी सईद हो जाया करते हैं। लेकिन कोई अकीदत से बैठे बोझ समझ कर नहीं, बोझ होता तो घर जाए खुदा के लिए। क्योंकि जिस पे अली का जिक्र बोझ हो जाए वो महफिल में बैठने के काबिल नहीं। साद इब्न अबी वकास कहते हैं, साद इब्न अबी वकास कहते हैं, साद इब्न अबी वकास कहते हैं, जब मुनाफिकत फैल गई अपने और बेगाने में फर्क करना होता कि मोमिन है या मुनाफिकी, मुनाफिक तो अली 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 करते, जिक्र अली सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते समझ जाते मोमिन है, चेहरे बुझ जाते समझ जाते मुनाफिक है। पीछे वाले भी खुश हो रहे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पीर खाना, मेरा मुर्शिद खाना बिलगिराम शरीफ से 200 साल पहले लिखी गई किताब से पढ़ने लगा हूं। किसी ने पूरी जिंदगी नबी को नहीं पहचाना, लेकिन अली कौन? सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती हैं जब मेरे पेट में अली थे और उस वक्त नबी मेरे घर में आते,
अभी उन्होंने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि हुजूर की उम्र उस वक्त तो 29 साल थी, ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ था। अभी लोगों को पता नहीं था आमिना के लाल की शान क्या है। फातिमा बिन्त असद कहती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब भी मेरे घर में मोहम्मद अरबी आते, मेरा बच्चा पेट में ऐसी हरकत करता कि मैं उठ करके खड़ी हो जाती। एक दिन मेरे शौहर जनाब अबू तालिब ने कहा, तुम खड़ी क्यों होती इस हालत में, खड़ी ना हुआ करो, खड़ी ना हुआ करो। मैंने कहा क्या करूं, बच्चा पेट पे हरकत ही ऐसी करता है कि खड़े होना पड़ता है। हजरत फातिमा बिन्त असद कहती है, एक दिन आजमाने के लिए जनाब अबू तालिब ने, फातिह खैबर के बाप ने कंधों को दोनों तरफ से पकड़कर दबा दिया, उठने नहीं दूंगा। लेकिन फातिमा बिन्त असद कहती है, फिर भी मेरे अंदर बच्चे ने ऐसी हरकत की और कहां से ताकत पैदा हो गई कि मोहम्मद को देखकर बैठ न सकी, क्योंकि उस वक्त अबू तालिब की ताकत इसलिए फेल हो गई कि अंदर से फातिह खैबर की ताकत। जो पेट में मां को बैठने न दे उसे अली कहते हैं। और फातिमा बिन्त असद कहती है कि बल्कि बैठने ही नहीं देता था, खड़ा तो हो जाती थी, लेकिन जिधर जिधर मेरे घर में मोहम्मद जाते वो मेरे पेट में उधर ही उधर घूमता जाता। हुसैन का बाबा है, हुसैन का बाबा, हुसैन का बाबा है ये, मेरे हुसैन का बाबा है, किसी का बाप तो लाओ है। मां के पेट में जो नबी को पीट ना करे उसे अली कहते हैं। मैंने किताब का हवाला पढ़ा है, मुझ पे गुरु का इल्जाम नहीं लगाना। आजकल किताबों के हवाले इसलिए पढ़ देता हूं कि पता चले कि सुन्नियों की ही किताब से पढ़ना, और सुन्नियों ने जितना लिखा कौन लिख सकता है यार। बस बात खत्म करने लगा हूं। अभी 2 हस्तियां बाकी है खानदान है। अभी वो जो मियाँ ने निस्बतें पढ़ी थी ना 4, नबी, अली, सैयदा फातिमा और इमाम हसन, तो मौला अली तक पहुंचाऊं, 2 बाकी है। ज़ैन हाजिर होगा तो पढ़ूंगा, वरना नहीं पढ़ूंगा। ध्यान देंगे तो पढ़। हाँ, यही तो अपनी जिंदगी है, यही तो अपनी बंदगी है। फातिमा बिन्त असद कहती है, जिधर जिधर मोहम्मद अरबी जाते उधर उधर अली चेहरा करते। मैंने अर्ज की, भतीजे, अभी ऐलान नहीं हुआ था ना, मेरे भतीजे, मेरे पेट में बच्चा कैसा है, ये मेरे पेट का बच्चा कैसा है, जिधर आप जाते ही उधर ही घूमता रहता है, चेहरा करते रहता है। लोगों को पैदा होकर के सफेद बाल होकर भी अकले नहीं आई। अली तो पेट में नबी का एहतराम करता है, अली तो पेट में नबी का एहतराम कर, और एहतराम नबूवत का सिला यही दिया जाता है। जब हुजूर से कहा कि ये चेहरा आपकी तरफ करता है, पीठ नहीं करता, तो कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहने की बहुत सी हिकमतें हुजूर ने उस वक्त कहा था। अल्लाह इसके चेहरे को बुजुर्गी अता करे, जो चेहरा मुझसे फिरता नहीं अल्लाह उस चेहरे को बुजुर्गी अता करे। यानी अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, अली को कर्रमल्लाहु वजहुल करीम नबी ने कहा था, इसीलिए हर सहाबी को रदी अल्लाह अन कहते हैं, और अली ये मुर्तजा को कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं। अब पता चला अली क्या है। अगर मुझे कहोगे ना कि मैं अली अली जिक्र करता रहूं, अल्लाह की इज्जत की कसम एक तालिब इल्म हूं, लेकिन पूरी रात अली को बयान कर सकता हूं। तालिब इल्म हूं मैं, कोई खतीब नहीं, कोई अदीब नहीं, कोई मौलवी नहीं, मैं सिर्फ कादरी फकीर हूं बस। लेकिन इतना मवाद है मेरे पास मौला अली के लिए हदीस सहीहा से, अहले सुन्नत की कुतुब से, कि आपको, लेकिन बात किसी एंड पर तो पहुंचेगी ना। तो आइए जरा रसूलुल्लाह से पूछते, अली कौन है। रावी अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु है, रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आकाए करीम ने फरमाया, तवज्जे, मनकबत अली का इख्तिताम पढ़ने लगा हूं, ध्यान दो सुन्नियों, यहां से लेके वहां तक मेरी माएँ और बहनें भी तवज्जे दें, इसलिए कि जब माएँ शरीफ होती है तो औलाद अली की वफादार होती है। माओ से तवज्जे चाहता हूं, माओ से तवज्जे चाहता हूं, माओ का ध्यान चाहता हूं। सीरियल देखना बंद करो, पतले कपड़े पहनकर घूमना बंद करो, वलीमों में ना महरमों के सामने जाना बंद करो, इसलिए कि जब माँ में शराफत होगी तो औलाद अली की वफादार होगी, और अगर माँ से शराफत खत्म हो जाएगी तो तकरीरें कभी अली का वफादार नहीं बना सकती।
इसलिए कहता हूं माए शराफत इख्तियार करो, कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनना बंद करो। कौम की बेटियां किसी के हाथ में हाथ देकर भागना बंद करे, इसलिए कि भागी हुई बहू का जिंदगी भर कभी घर में एहतराम नहीं होता। इसलिए कौम की बेटियों से कहता हूं, वो औरों की बेटियां हैं जो भाग कर ससुराल जाती है। मेरी बहन, जो मजहब भाग कर मस्जिद जाने की औरत को इजाजत नहीं देता, वो भाग कर ससुराल जाने की इजाजत कैसे देता? हमारे यहाँ तो बेटी को भगाकर ससुराल नहीं ले जाया जाता, इतने एहतराम और अदब से ले जाया जाता है। इसलिए कि दुल्हन हमारे यहाँ भगोड़ी चीज का नाम नहीं है, दुल्हन बेटी को कहते हैं। पैदा हुई तो माँ बाप को जन्नती बनाया, नेक होकर शौहर के घर गई तो शौहर की जन्नत है, माँ बन गई तो उसके कदमों के नीचे जन्नत आ। इसलिए मैं बहनों से कहता हूं, सीरियल की अदाकारा की नकल न करना, वरना तेरे यहां अली वाला पैदा नहीं होगा। पर्दे की पाबंद बनना, कनीज़े फातिमा बनना, इबादत गुजार बनना, कुरान की तिलावत करने वाली बनना। बात अभी आगे अगर याद आई तो अर्ज़ करूंगा। मेरे रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सारे जमीन और आसमान को औराक बना दिए जाएं, सारे जमीन और आसमान को औराक बना दिए जाएं, 7 समुंदरों के पानियों को रोशनाई बना दी जाए, और सारे दरख्तों की टहनियों को लकड़ियों को कलम बना दिया जाए। सारे इंसान, जिन्नात और फरिश्ते मिलकर अली की मनकबत लिखने लगे, हाथ शल हो जाएंगे, दरख्त की लकड़ियों के कलम घिस जाएंगे, 7 समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी अली की मनकबत खत्म नहीं हो सकती। ये हुसैन पाक का बाबा है, ये हुसैन पाक का, मेरे हुसैन का। और अम्मी की क्या शान है, जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो मेरे हुसैन की अम्मी जान है। और आप जानते हैं, उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा कहती है, मैंने बार बार देखा, हर बार देखा, जब भी सैयदा फातिमा मेरे नबी से मिलने आती, हुजूर उनके लिए उठ करके खड़े हो जाते, फातिमा के हाथों को और पेशानी को चूमते और अपनी जगह पर फातिमा को बिठाते, ये कहते हुए, फिदा के उम्मी वो अभी या फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आपने ये हदीस बार बार सुनी है, लेकिन तवज्जो चाहता हूं, सादात की दुआएं लेते हुए तुम्हारी दादी की फजीलत पढ़ रहा हूं, सैयदों की दुआएं लेते हुए, इसलिए कि सैयदों, लोग जो तुम्हारे हाथ चूमते हैं वो निस्बत अली और फातिमा की बुनियाद पे चूमते हैं। कोई कहता है मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुझे देखकर गाजी मिल्लत अपनी मसनद छोड़ देते, मुझे देखकर शेखुल इस्लाम अपनी मसनद छोड़ देते, मुझे देखकर ताजुश शरीया अपनी मसनद छोड़ देते थे, मुझे देखकर हुजूर अमीन मिल्लत मारवी अपनी मसनद छोड़ देते थे, MP MLA वजीर मुझे देख के मसनद छोड़ते। अब पहचानो मैं कौन हूं। मैंने कहा वाह, तुझे देख करके बुजुर्गों ने मसनद छोड़ी, वजीरों ने मसनद छोड़ी, अमीरों ने मसनद छोड़ी, अब पता चला तू कौन है। लेकिन फातिमा के उरूज का अंदाजा तो लगा। किसी को देख के मौलवी मसनद छोड़ता है, किसी को देख के मुफ्ती मसनद छोड़ता है, किसी को देख के अमीर और वजीर मसनद छोड़ता है, किसी को देखकर खतीब और अदीब मसनद छोड़ता है। फातिमा हुसैन की अम्मी उस जात का नाम है जिसको देखकर नबियों का इमाम अपनी मसनद छोड़। सोच तो सही, मर्तबा क्या है, शान क्या है। बात तूल हो रही है, एंड की तरफ जानी चाहिए, वरना जुल्म ना हो जाए आप पर, क्योंकि काफी रात से बैठे हुए हैं, टाइम हो रहा है। एक बात, हाँ बोली जाए, सुने अब जरा गोश, ध्यान, दिल के कान, दिल में तमन्ना लाओ, जो जो मुरादें परेशानियां, जिक्र फातिमा हो रहा है।
मखदूम कायनात मलके फिरदौस बरी, आलिमा रकिया जकिया नकिया तकिया, आबिदा जाहिदा आलिमा गैर मुअल्लिमा, फातिमा बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसको ये कहने का हक है कि जन्नत मेरे बाप की है, वो सैयदा फातिमा है। ध्यान दो, एक दिन सैयदा फातिमा हुजूर के पास आई। सैयदों से खास दुआ करना। आपकी दादी की मनकबत पढ़ रहा हूं और हदीस से पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं। सुनियो, तुम भी सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा का नाम हमने फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है और उससे मोहब्बत करने वालों पर भी जहन्नम हराम है। सैयदा फातिमा वो है, इसलिए बेटियां पैदा हुआ करे तो जो भी नाम रखो साथ में फातिमा जरूर लगा दिया करो ताकि उसकी बरकतें मिले। एक दिन मेरी मखदूम ज़ादी, हम सैयदों की दादी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा जान अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आई और आने के बाद बड़ी मासूमियत से एक सवाल किया, अब्बा जान सबसे पहले मर्दों में जन्नत में कौन जाएगा? अब्बा जान सबसे पहले मर्दों में जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने बेतकल्लुफी से जवाब दिया, बेटी तेरे बाबा के सिवा और कौन जा सकता है? तेरे अब्बा के सिवा और कौन जा सकता है? हुजूर ने कहा, बेटी मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। ध्यान देना, तवज्जो देना। हुजूर ने कहा, मेरी बेटी मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। फिर सैयदा ने दूसरा सवाल किया, बाबा जान औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, बेटी वो जो इमरान की बेटी है ना, जिसे मरियम कहते हैं, वो औरतों में सबसे पहले जन्नत में जाएगी। वो इमरान की जो बेटी है मरियम, जनाब ईसा की अम्मी। कौन मरियम? अब ध्यान से सुनो, कौन मरियम? जिसके लिए पूरी एक सूरत नाजिल होती है, वो मरियम। जिसका जिक्र सूरह आले इमरान में, वो मरियम। जिसका जिक्र सूरह मायदा में, वो मरियम। जिसके हुजरे में जिब्रील आता हो, वो मरियम। जिसके लिए जन्नत के बेमौसम के फल आते हो, वो मरियम। जिसने पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजारी, वो मरियम। जिसकी ठोकरों से पानी का चश्मा जारी हो गया, वो मरियम। एक लम्हे में जिब्रील की फूंक से जिसने बेटे को जन्म दिया, वो मरियम। मरियम पे हाथ उठाने वालों को फालेज हो गया, वो मरियम। वज़कुर फिल किताबी मरियम, जिसका जिक्र करने का हुक्म खुदा ने फरमाया, वो मरियम। वो मरियम जो एक नबी की भांजी है, एक नबी की खालाजाद बहन है, वो मरियम। वो मरियम जो नबी की माँ है, वो मरियम। वो मरियम जो बतूल है, जो कवारी माँ बन गई, वो मरियम। वो मरियम जिसे खुदा ने बतूल कहा, वो मरियम जिसे नबी ने बतूल कहा, वो मरियम। अल्लाह अकबर। वो मरियम जिसके वजूद नास को कभी किसी ने नहीं देखा, वो मरियम। जिसके रुकू को खुदा ने बयान किया, वो मरियम। जिसके सुजूद को खुदा ने बयान किया, वो मरियम। वो मरियम जो अपने दौर की औरतों की सरदार है, वो मरियम। मेरे नबी ने कहा, फातिमा जन्नत में औरतों में सबसे पहले इमरान की बेटी मरियम जाएगी। गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझाने लगा। बेटी, ये वो है जिसके नाराज होने से खुदा नाराज होता, जिसके खुश होने से खुदा खुश। जब कहा कि औरतों में सबसे पहले इमरान की बेटी मरियम जाएगी, ईसा की अम्मी, खिला हुआ गुलाब का चेहरा मुरझाने लगा। नबी ने देखा, फातिमा तेरा चेहरा क्यों उतरता है मेरी शहजादी? अर्ज़ की, अब्बा जान दिल की क्या छुपाऊं, जब आपने कहा कि मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, तो मैंने दूसरा सवाल इसीलिए पूछ लिया था कि जब मर्दों में आप जाएंगे और मैं पूछूंगी कि औरतों में कौन जाएगा, तो आप मेरा नाम लेंगे। लेकिन अब्बा जी आपने मेरा नाम नहीं लिया, बल्कि इमरान की बेटी मरियम का नाम लिया। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, बात तो यही है कि जिस सवारी पर तू बैठकर जन्नत में जाएगी, उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। तू मखदूमा बन के जाएगी, वो खादिमा बन के जाएगी। तू मखदूमा बन के जाएगी, तू मखदूमा बन के जाएगी, तू मखदूमा बन के जाएगी, वो खादिमा बन के जाएगी। मस्जिद का इमाम समदानी मियाँ की जूतियां सीधी करे तो लोगों की आंखें फटी रहती है। मेरी मस्जिद का इमाम सैयद की जूती सीधी कर रहा है, तो इस सैयद का मर्तबा क्या है? मखदूम
शान वाला होगा जिसकी खातिमा को मरियम कहते हैं, हुसैन की उस अम्मी फातिमा की शान का। जिसकी मखदूमा, जिसकी खातिमा मरियम हो, वो मखदूमा कैसी होगी? अब उनकी शान में मेरे इमाम ने मनकबत कही है, साथ में मिलकर पढ़ लेते हैं। राबजी समझते हैं हम अहले बैत की तारीफ करते हैं। ओ सियाह कपड़े वालों और सियाह दिल वालों, तुम फातिमा की क्या मनकबत पढ़ोगे? 900 साल से लिखी हुई फजाइल फातिमा पर तुम्हारी किताबें एक तरफ और मेरे इमाम के 2 मिसरे एक तरफ। मेरे इमाम कहते हैं, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। मिल के पढ़े, इसलिए कि हसन हुसैन पाक की अम्मी का जिक्र हो रहा है। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते ज़ौज नूरे नूर बिनते नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो नतीजा क्या निकला? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर। हो सके तो याद कर लो, मुझे बहुत मजा आता है ये शेर पढ़ने में। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का। फातिमा भी नूर है, फातिमा नूर है, वो नूर की बेटी है, उनके अब्बा भी नूर है और वो नूर की बीवी है, उनका शौहर भी नूर है। जो कहते हैं अली नबी के खानदान का नहीं, उनको आला हजरत को एक बार फिर पढ़ना चाहिए। जो कहते हैं अली नबी के खानदान वाला नहीं, उनको एक बार आला हजरत को फिर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नूर फातिमा तुज़ारा को भी कहा, नूर रसूल को भी कहा, ज़ौजे नूर, वो नूर की बीवी भी है और उम्मे नूर नूर, वो नूर नूर की माँ है। एक नूर हसन है, एक नूर इमाम हुसैन है। एक लफ्ज नूर है, 5 मर्तबा बयान किया, 5 को अलग अलग माना में बयान किया। अगर लोगों की थकन का एहसास नहीं होता तो पूरी जिंदगी में यही 2 शेर पढ़कर इसी पे तकरीरें करते रहता, लेकिन लोग उन्मान बदलते रहते हैं तो ठीक है, हम भी बदलते रहते हैं। लेकिन बात इतनी है कि सैयदा फातिमा वो है जिसकी खादिमा नकेल पकड़कर, हुसैन की अम्मी है, किसी की अम्मी है ऐसी लाओ। लोग कहते हैं ज़ईफ हदीस, मैं कहता हूं मेरे प्यारे ज़ईफ ही लाना। हम तो बुखारी की कैद नहीं लगाते, हम इश्क के बंदे हैं। दीवार पे लिखी हुई हदीस को भी हम मान लिया करते हैं। हम किताब का नाम नहीं देखते, दीवार नहीं देखते, हम तो कौले रसूल देखते हैं। ज़ईफ ही तो लाना,
किसी की माँ की शान में ऐसी बात हो तो ला, मेरे नबी ने फरमाया फातिमा नकेल मरियम के हाथ में आके, हाय हाय हुसैन की अम्मी सवारी पर होगी, हुसैन की अम्मी खादिमा ऐसी तो मखदूमा कैसी। और फिर सुनो, जब आएगी ना पुल सरात पे से गुजरेगी, हुसैन पाक की अम्मी है, अल्लाह का मुनादी ऐलान करेगा, महशर वालों गर्दनें झुकाओ, आंखों को बंद करो, नबी की बेटी फातिमा पुल सरात से गुजर रही है। क्या शान है। और एक बात आपको बताऊं, ये मनकबत एंड पढ़ रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा ने इतना तकवा इख्तियार किया। नबी की बेटी थी लेकिन इतनी मुत्तकी थी कि उस जैसी मुत्तकी का तसव्वुर नहीं हो सकता, जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे, जो विसाल के बाद भी, अहले सुन्नत की किताबें मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मैं इख्तिलाफ की तरफ नहीं जाता, लेकिन अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी की किताब से ये हवाला पढ़ रहा हूँ। अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी लिखते हैं कि सैयदा फातिमा ने विसाल से पहले गुस्ल किया और कहा कि अब कोई मुझे गुस्ल नहीं देना, मेरा ये गुस्ल मेरे लिए काफ़ी होगा। जिंदगी में जिसने मेरा जिस्म, हालांकि ये रिवायतें भी है कि जनाब अस्मा बिनते उमैस ने गुस्ल दिया, हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन हम तो फजाइल बयान करने बैठे हैं ना, अभी हम फिकी सेमिनार करने थोड़ी बैठे हैं, हम तो फजाइल पढ़ने बैठे हैं, तो फजीलत जहां से मिलेगी वहां बयान होगी ना, बस अहले सुन्नत के खिलाफ ना हो। तो सैयदा ने, अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी बहुत बड़े मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, बड़े फकीह है, कहते हैं कि सैयदा ने गुस्ल किया, कहा कि मेरे विसाल के बाद मुझे कोई गुस्ल न देना ताकि मेरे जिस्म को कोई देख ना सके। बाद विसाल रसूल कभी मुस्कुराई नहीं, सिर्फ एक मरतबा मुस्कुराई। जनाब अस्मा से कहा अस्मा जाने का वक्त करीब है, क्योंकि नबी ने फरमाया था कि जल्दी आके मिलोगी, फिक्र होती है जाऊंगी, यहाँ तो खटिया पे जनाजे लिए जाते हैं, जिस्मों पे नजर पड़ती है, मेरे दुपट्टे को कभी किसी मर्द ने नहीं देखा, जनाजे पे किसी की नजर पड़ जाएगी, बस फिक्र ये है। अस्मा बिनते उमैस ने कहा मैं हबशा गई थी तो मैंने देखा कि वहां डोली वाले जनाजे होते हैं, नहीं उस पर कपड़ा डाला होता है, तो अंदर कौन है नजर नहीं आता, अगर कहें तो मैं बना दूं। सैयदा अस्मा बिनते उमैस ने बनाया, सैयदा ने पहली मर्तबा जनाजा देख के मुस्कुराया। जनाजा देख के लोगों की मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, सैयदा ने जनाजा देख के मुस्कुराया। जिसको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी हया प्यारी थी, जिसको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी हया प्यारी थी, वो फातिमतुज़ ज़हरा। आज तो कौम की बेटियां मोबाइल पर 2-2 घंटा अजनबी मर्दों से गुफ्तगू करें, कौम की बेटियां सीरियलों की अदाकारा की नक्काली करे। सुनो, मां का दूध सिर्फ बच्चे का पेट नहीं भरता, बल्कि मां का दूध बच्चे के अंदर मां का किरदार मुंतकिल करता है। लोग कहते हैं कोई बेटा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने नेज़े पे कुरान सुनाया। किसी का बेटा मेंबर पे सुनाता है, किसी का बेटा मेहराब में सुनाता है, किसी का बेटा स्टेज पे सुनाता है, तन्हा फातिमा का बेटा जिसने नेज़े पे कुरान सुनाया। हम कहते हैं जो बच्चे मदरसे और खानका में कुरान पढ़ते हैं वो खानका और मदरसे में कुरान सुनाते हैं, जो माँ की गोद में लोरी के तौर पे कुरान सुनता है वो नेज़े पे कुरान सुनाता। आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा ने इतना तकवा इख्तियार किया, इतना तकवा इख्तियार किया, इतना तकवा इख्तियार किया कि कयामत तक के फातिमा की औलाद पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि इंदल्लाह जो सादात हैं उनका अमल चाहे जो हो, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, उन पे जहन्नम हराम है। जो इंदल्लाह सादात है, जो इंदल्लाह, और जो इंदल्लाह नहीं है उन पे कोई तफसीरा नहीं करता। सिर्फ इतना कहता हूं, झूठा सैयद बनने वाले का अल्लाह की लानत, रसूल की लानत, कितना भी नेक होगा जन्नत में नहीं जाएगा, ना उसका फर्ज कबूल है ना उसका नफल कबूल है। झूठी सियादत के दावेदार नबी की शफात से भी महरूम रहेंगे। तो जो इंदल्लाह सादात हैं, हुजूर फरमाते उन पर जहन्नम की आग हराम है, चाहे उनके अमल कैसा हो। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी ने लिखा है जो सैयद बा अमल नहीं होते उनकी हैसियत ऐसी है जैसे कुरान की आयतें मनसूख। जो सैयद बाअमल नहीं होते उनकी हैसियत कैसी है, जैसे कुरान की आयतें, जैसे कुरान में एक आयत है ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये आयत का हुक्म मनसूख है। ला इकराह फिद्दीन, ये आयत किताल से इसका हुक्म मनसूख है।
लेकिन अब बताओ कोई ये कहे कि चलो इसका हुक्म मनसूख हो गया, इसको कुरान से बाहर कर दें, बोलो कर सकता है? चलो इसकी बेअदबी करें, इसका इनकार करें, माज़अल्लाह, कर सकता है? तो कुरान की आयत के जो अहकाम मनसूख हो गए वो चूमे जाएगी, आंखों से लगाई जाएगी, सर पे रखी जाएगी, बेअदबी नहीं की जाएगी, ताना नहीं दी जाएगी, चूमेंगे, आंखों से लगाएंगे, सर पे रखेंगे, मगर उस पर अमल नहीं करेंगे। बस एहतराम उसका ऐसे ही होगा जैसे और आयतों का, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। तो फरमाते जैसे कुरान की आयतें मनसूख का एहतराम फर्ज है, वैसे ही बेअमल सैयदों का एहतराम भी फर्ज है। जैसे उनको चूमा जाता है, आंखों से लगाया जाता है, सर पे रखा जाता है, मगर अमल नहीं किया जाता, ऐसे ही बेअमल सैयदों को चूमा जाएगा, एहतराम किया जाएगा, आंखों से लगाया जाएगा, मगर उनकी इत्तिबा और उनकी नकल नहीं की जाएगी कि चलो बापू दाढ़ी मुंडा रहे तो हम भी मुंडाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होगा। चूमेंगे, एहतराम करेंगे, लेकिन उनकी नकल नहीं करेंगे। जैसे कुरान की आयतें मनसूख। आज लोग तानाजनी करते हैं, आपको तानाजनी करने का हक क्या है मेरे अजीज? जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग हराम है, और ये तन्हा फातिमतुज़्ज़हरा है, तन्हा फातिमतुज़्ज़हरा है जिसकी औलाद में इतने वली हुए कि इतने वली किसी की औलाद में नहीं हुए। ये फातिमतुज़्ज़हरा के तकवे की बरकत मिली है, इसीलिए और लोग बरसों मेहनत करके जहां नहीं पहुंच पाते, फातिमा की औलाद थोड़ी सी मेहनत करके वहां पहुंच जाती है। ये फातिमत। और फिर एक निस्बत इमाम हसन की, निस्बत इमाम हसन की। हसन वो है जिसका नाम अगर जिहालत की बुनियाद पे कोई गलत पढ़े तो उसको हुस्न पड़ता है। हसन इतना हुस्न वाला है कि दुनिया उसको गलत पढ़ती है नाम को, फिर भी हुस्न वाला पढ़ती है। और हसन पाक की शान ये थी, इमाम हसन पाक की, हुजूर कहते हैं मैंने अपने हिल्म का हिस्सा हसन को दिया, हिल्म का हिस्सा हसन को दिया। आका अलैहिस्सलाम का हुस्न अगर देखना है तो इमाम हसन में देखो। एक रिवायत पढ़ता हूं, इमाम हसन कहते हैं मैंने पूरी जिंदगी अपनी मां के साथ कभी खाना नहीं खाया। इमाम हसन कहते हैं पूरी जिंदगी कभी अपनी मां के साथ खाना नहीं खाया। लोगों ने कहा हुसैन हसन तुम्हारी अम्मी तो बड़ी अजीम थी। कहा बिल्कुल अजीम थी, लेकिन इसलिए साथ में नहीं खाता था कि जिस बर्तन में वो खा रही है उसका दिल चाहे कि मैं ये लुकमा उठाऊं, और गलती से अगर वही लुकमा मैं उठा लूं तो मां की बेअदबी हो जाए, मां की बेअदबी हो जाएगी। इसलिए बेअदबी ना हो जाए, मैंने सारी जिंदगी कभी मां के साथ खाना नहीं खाया। और बात अगर दूसरी अर्ज करने चलो और इसी पे एंड कर दूं, जो जितना बड़ा होता है उसका ज़र्फ उतना वसी होता है। इसीलिए अल्लाह ने सैयदों में सब्र ज्यादा अता की। दो चीजें, जो सब्र ज्यादा करेगा उसको सताया ज्यादा जाएगा, और जिसको सताया ज्यादा जाएगा वो सब्र ज्यादा करेगा। इसीलिए उसके लिए इंतखाब किया गया, सताने के लिए सैयदों का, सब्र के लिए सैयदों का। आप नहीं देखते इमाम हसन पाक नाना का मामा बांधकर, चच्चा की ढाल लेकर, अब्बा की जुल्फिकार लेकर 500 जवानों के साथ मदीने की गलियों में निकले सैर के लिए। हुसैन पाक इतने खूबसूरत थे, नाना की तस्वीर थे। अब मामा सर पे नाना का, हाथ में जुल्फिकार हैदरी, पुश्त पर चचा जाफर तैयार की ढाल। फातिमा का लाल कैसा लगता होगा? फातिमा का लाल कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा बता दूं? जैसे जमीन पे चांद उतर आया हो, जैसे जैसे जमीन पे चांद उतर आया, जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो। अब इस कर्रो फर के साथ हसन मुश्तबा का आना एक से देखा नहीं गया, क्योंकि हर दौर में मोमिन नहीं रहे ना, कभी कभी मुनाफिक भी, बल्कि मुनाफिकीन भी रहते हैं। और मुनाफिकीन अली से कभी मोहब्बत नहीं कर सकते, नहीं हो सकती उनके दिल में कर। तो जैसे हसन पाक को इतने कर्रो फर से आते देखा, जल गया और पूछा कौन है तू? पूछा तू कौन है? इमाम हसन ने बहुत सादगी से जवाब दिया, इसलिए कि गिलास में एक कतरा पेशाब डालो तो वो नापाक होता है, समुंदर में पूरा शहर आके भी पेशाब कर दे
समंदर नापाक नहीं होता, समंदर नापाक नहीं होता। इसलिए आले नबी को अल्लाह ने समंदर बनाया। और यार जब समुंदर की तहारत का ये आलम है तो जिनके लिए आये ततहीर नाजिल हुई है उनकी तहारत का आलम क्या होगा। कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। हसन पाको का कौन है तू? फरमाया मैं हसन अली, हसन इब्ने अली हूं। कहा अच्छा वही अली का बेटा, तेरा बाप बड़े फितने फैलाता था। पीछे जो 500 लोग थे उनकी तलवारें निकल गई। कहा मुंह संभाल। इमाम हसन पाक ने कहा यारो रुको, ये बात मुझसे करता है, तुम क्यों उलझते हो? मेरे और आप जैसा कोई होता तो कहता कि तिक्के बोटी उड़ा दो, जिनके जिनके जो रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। जात के लिए कुत्ते लड़ते हैं, जात के लिए इंसान नहीं लड़ते हैं। जब जात के लिए इंसान नहीं लड़ते तो जो इंसानों को इंसान बनाने आए थे वो अपनी जात के लिए कैसे लड़ सकते थे? मियाँ कह रहे थे दो शहजादों की जंग। लोग कहते हैं शाह होता है तो कोई शाहजादा होता है, कोई शाह होता है तो शाहजादा होता है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत हमारी सराखों पर, लेकिन जब नबी का बेटा नबी की राह से हट गया तो कुरान कहता है लैसा मिन अहलिक, अब ये तेरी औलाद से न रहा। तो जब नबी की निस्बतें कट गई, नबी के मसलक से हटने के बाद, नबी की रविश से हटने के बाद जब नबी की निस्बतें कट जाती है तो सहाबी की निस्बत कैसे बाकी रह सकती है? सुन्नियो बात यहां आई है तो मैं एक जुमला और अर्ज करना चाहता हूं आपसे। आज हालात बड़े खराब हैं, ईमान बचाना जरूरी है। अहले बैत की बेअदबी का सोचना भी मत, और सहाबा की कभी बेअदबी, कोई सहाबी बेअदबी नहीं करना, ना फर्ज कबूल होगा ना नफल कबूल होगा। मैं अक्सर सोचता रहता था कि इमाम हसन को सर से सीने तक मुशाबे बनाया और इमाम हुसैन को सीने से पैर तक मुशाबे बनाया। क्या हिकमत हो सकती? दोनों को बना देता, अल्लाह के खजाने में कमी क्या थी? अल्लाह के खजाने में कमी क्या थी? दोनों को बना देता। तो अल्लाह का हर काम हिकमत वाला है। दोनों शहजादों से ऐसे दो काम लेना था क़यामत तक उसका फैजान जारी रहे। एक को चला के करबला तक ले जाना था, इसलिए पैर नबी के मुशाबे बना दिए, ताकि जो पैर नबी के मुशाबे हो वो गलत जगह चलकर जा नहीं सकते। और एक से फैसला करवाना था, इसलिए दिमाग और दिल नबी के मुशाबे बना दिया, इसलिए कि फैसले के लिए दिमाग और दिल की जरूरत होती है। तो जिससे फैसला करवाना था उसका दिल भी नबी की तरह बनाया, उसका दिमाग भी नबी की तरह बनाया, और जिसको चला कर ले जाना था उसके पैरों को नबी की तरह बनाया, ताकि लोगों को पता चल जाए जो कदम नबी के मुशाबे हो वो गलत जगह जा नहीं सकते, और जो दिल और दिमाग नबी के मुशाबे हो वो गलत फैसला कर नहीं सकते। हम चलने का भी एहतराम करते हैं और फैसले का भी एहतराम करते हैं। इसीलिए इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पारा, साहबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तो जैसे चलने का एहतराम कर रहे हो इमाम हुसैन के, वैसे फैसले का भी एहतराम करो इमाम हसन के। इसी का नाम अहले सुन्नत है। इमाम हसन पाक ने कहा ये बात मुझसे कर रहा है, तुम क्यों बीच में कूदते हो, तुम रुको। फरमाया ए शख्स तो मेरे अब्बा जी को गाली दे रहा है, जबकि तू अच्छी तरह जानता है कि मेरा बाबा कैसा था। लेकिन मेरा हुस्न जन ये कहता है कि मेरे बाबा को तू यूं ही गाली नहीं दे रहा है, ऐसा लगता है शायद तूने किसी से कर्जा लिया है, कर्जे वाले ने आके कर्ज मांगा, तुझे बड़बड़ाया, तुझे गालियां दी, तो उस पे गुस्सा नहीं उतार सका। कर्जदार कर्ज वाले का गुस्सा तो मेरे बाबा पे उतार रहा है। बोल तेरा कितना कर्जा है, मैं तेरा कर्जा अदा कर दूं। अगर ये बात नहीं है तो ऐसा लगता है कि शायद तेरी बीवी से तेरा झगड़ा हो गया है, वहां का गुस्सा तो मेरे अब्बा जी पे उतार रहा है, चल मैं तेरी बीवी से तेरी सुलह करा देता हूं। और अगर ये भी नहीं है तो शायद तुझे भूख लगी है, खाना नहीं मिला है, भूख की वजह से मेरे अब्बा पे तो गुस्सा उतार रहा है, चल मेरे दस्तरखान बड़ा वसी है, मैं तुझे अपने घर खाना खिला देता हूं, लेकिन मेरे अब्बा जी पे गुस्सा मत उतार। जब ये सुना तो कदम पकड़ कर कहा इब्ने रसूल का कहलाने का कोई हकदार है तो वो आप लोग हैं। इब्ने रसूल कहला, ये अखलाक थे।
ऐसी 4 निस्बतें मिलती है तो 5वां हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। इमाम तीसरा, और वो कैसा इमाम है, वो कैसा इमाम है जिसे हुसैन कहते हैं। तवज्जे, आखिरी जुमला, आखिरी बात, जब किसी पे हमला होता है ना, ध्यान दें, जब किसी पे हमला होता है तो वह हाथ देकर सर बचाता है। जब किसी पे हमला होता है वो हाथ देकर सर बचाता है। हुसैन उस इमाम का नाम है जिसने सर देकर हाथ बचाया था। उसकी वजह यह है कि हुसैन का हाथ अकेले हुसैन का हाथ नहीं था, वो हाथ रसूलुल्लाह का हाथ था, और उस हाथ को अल्लाह ने नबी के हाथ को यदुल्लाह कहा है। मौला हुसैन ने सर दिया, खानदान दिया, औलाद दिया, लेकिन हाथ नहीं दिया। जीते जी हुसैन ने अपने हाथों की हिफाजत की। जब मौला हुसैन शहीद हो गए, मौरखीन लिखते हैं इमाम हुसैन के हाथ खुद बखुद गायब हो गए। उसकी हिकमत सूफिया यूं बयान करते हैं कि मुमकिन था कि कोई यजीदी हाथ काट के लेकर जाता और कहता हुसैन जीते जी तो हाथ नहीं दिया, शहादत के बाद तेरा हाथ यजीद के हाथ में रख करके तुझे वो रूहानी तौर पे तकलीफ पहुंचाएंगे। मौला हुसैन जब तक जमीन पे हयात रहे अपने हाथों की हिफाजत करते रहे। जब शहीद हो गए तो कुदरत ने उनकी हिफाजत की है, उनके हाथों की हिफाजत की है। लोग कहते हैं हुसैन का सर कट गया, पूरा खानदान कट गया, हुसैन तो हार गए। हम कहते हैं जहां हुसैनियत होगी वहां शिकस्त नहीं होगी। जीतने के 2 मेयार होते हैं, जिस मकसद से लड़ रहा है, जिस मकसद से लड़ रहा है उस मकसद में जीत हो गई तो जीत गया, चाहे सर रहे चाहे। मकसद तो हुसैन पाक का जिंदा है ना। जब यजीद के दरबार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे तो अजान की आवाज़ है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का। यजीद देख हुकूमत किसकी है, तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि हमारे नाना का नाम लिया जा रहा है? हुकूमत किसकी है? यजीद देख जीता कौन है। और आज भी यजीद के नाम पे मैं नहीं समझता कि शायद कहीं महफिल सजती होगी, और अगर किसी को शौक है तो सजा के देख ले आते कितने हैं। हुसैन की शान है, हुसैन की शान है यार। नाम पे महफिल सजाओ तो हजारों का मजमा आज भी आता है। और बात इतनी है, तवज्जे, अगर किसी ने बहुत एहतिमाम से मेरे चैलेंज को कबूल करते हुए सजा भी लिया तो इसकी उसकी औलाद आएगी महफिल यजीद में। महफिल हुसैन का हाल यह है कि हुसैन की महफिल में दर्जनों तो हुसैन के बेटे बैठे होते हैं, दर्जनों तो हुसैन के बेटे ऐसी कोई महफिल बताओ ना कि जिसमें आल भी हो, जिसमें आल भी हो और अयालदार भी हो। ऐसी महफिल बताओ ना, ऐसी महफिल नहीं सर। और फिर अल्लाह अकबर, यजीद का जिक्र कोई चोरी चुपके कर लेता है, लेकिन हुसैन का जिक्र तो वो है। इमाम शाफई कहते हैं मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। जब तक हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती। लोग कहते हो क्या पागलपन करते हो, महफिल हुसैन लेकर के बैठते हो, ये तो राफजियों का तरीका है। मैंने कहा जिक्र हुसैन लेके बैठना अगर राफसियत है तो अपनी नमाज को जरा सुन्नी बना करके बता दे, तब तुझे बताएंगे कि क्या हकीकत है। अरे नादान, जिक्र हुसैन के बगैर तो तू अपनी नमाज भी मुकम्मल नहीं कर सकता। ये आले मोहम्मद कौन है? ये हुसैन और आले हुसैन ही तो है। तो बात कहने चला तो लोग कहते वो तो हार गए। अरे मकसद में कैसे जीता? आज मिंबर पर हुसैन के नाना का नाम, हुसैन की अम्मी का नाम, हुसैन के वालिद का नाम, हुसैन पाक के भाई का नाम, हुसैन पाक की औलाद का नाम लिया जाता है, या हुसैन पाक ने जिनको माना उनके नाम लिए जाते हैं। दूसरी बात यह है, एक अकली बात, जब किसी मैदान में 2 पहलवान लड़ते हैं तो अवाम हार और जीत का फैसला इस तरह करती है, जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो हार गया, और जो मैदान में खड़ा रहे वो जीत गया। यही तो तरीका है। जो भाग गया हार गया, जो खड़ा हुआ है जीत गया। चलो करबला चलते हैं। अगर यजीदी करबला में मौजूद है तो बताओ, करबला में तो आज भी हुसैन मौजूद है।
और बता रहे हैं जो 1400 साल से खड़ा हुआ है और वो खड़ा है तो दीन बचा हुआ है, दीन महफूज है, ये हुसैन है। और मौला हुसैन की शान और क्या बयान करूं, बस हुजूर ने फरमाया जो हुसैन से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उससे मेरा अल्लाह मोहब्बत करता है। आका फरमाते जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की मैं उसकी भी शफात करूंगा, उसके माँ बाप की भी शफात करूंगा। सुन्नियों अपनी औलाद को भी हुसैनी बनाओ ताकि उनकी भी शफात हो और तुम्हारी भी शफात हो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तकरीर मेरी नहीं थी, ज़बान मेरी थी, बात इनकी थी। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका या नबी। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा दिल नवाज़ा, हमको भी मिल जाए सदका रब्बे हबली उम्मती।